class 5. Today I am going to explain chapter 8. The grassland prairies. Grasslands are vast stretches of land covered with tall grasses and a few scattered trees. घास के मैदान वैसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जो कि बड़ी बड़ी घासों और बिखरे हुए पेड़ों से ढके होते हैं. They are found in the regions which have either hot or cold climate marked with little rainfall. ये वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की जलवायु या तो उष्ण, ठंडी या जहाँ पर नाम मात्र के लिए यानी कम वर्षा होती है, वैसे इलाकों में इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं. ग्रासलैंड्स कवर मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस. पृथ्वी की धरातल का लगभग 1/5 भाग से कुछ अधिक ही भाग पर ये मौजूद हैं. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, We will study especially about the prairie grassland. इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से प्रेरी घास के मैदान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. The grasslands are known by different names in different parts of the world. ये विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से इन्हें पुकारा जाता है, जाना जाता है. In North America, उत्तर अमेरिका में दे आर कॉल्ड प्रेरीज. इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाता है. एंड इन यूरेशिया दे आर नोन एज स्टेपीज. यूरेशिया जो एशिया और यूरोप का सम्मिलित भूभाग होता है उसको यूरेशिया कहते हैं, और यूरेशिया में इसको स्टेपीज कहा जाता है. इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में, दे आर कॉल्ड पंपाज. इन्हें पंपाज के नाम से जाना जाता है. इन साउथ अफ्रीका वेल्ड एंड इन ऑस्ट्रेलिया दे आर नोन एज डाउन्स. दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें डाउन्स कहकर पुकारा जाता है, यानी डाउन्स के नाम से जाना जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इस अध्याय में हम लोग अमेरिका के घास का मैदान जो प्रेरीज कहलाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे. प्रेरी इज ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मीडोज और ग्रासलैंड. प्रेरी शब्द जो है एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चरागाह या घास का मैदान. It is the largest and the biggest wheat growing region in the world. और यह विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत गेहूं उत्पादक क्षेत्र है. लोकेशन, स्थिति. The prairie lie in the middle of North America and extended from Canada in the north to Mexico in the south, and from the Rocky Mountains in the west to the Great Lakes and River Ohio in the east. प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के मध्य से ये प्रारंभ होने वाला एक क्षेत्र है, मतलब स्थित है. एंड एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा, और इसका विस्तार कनाडा से लेकर उत्तर में मेक्सिको, इन द साउथ, दक्षिण में मेक्सिको तक, एंड फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स, और रॉकी पर्वतमाला जो पश्चिम में स्थित है से लेकर ग्रेट लेक्स एंड रिवर ओहियो, पूर्व में ग्रेट लेक्स और नदी ओहियो तक स्थित है. दे फॉर्म ए ट्रायंगुलर एरिया, और यह एक त्रिभुजाकार आकृति
के रूप में परिणत होता है, दिखाई देता है, कवरिंग अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर मील्स और 1.4 मिलियन स्क्वायर मील्स में यह फैला हुआ है। Rivers, the Mississippi and the Missouri are important rivers that flow through the prairies. प्रेरी से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ मिसिसिपी और मिसौरी हैं, जो इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। Some of the important cities of the region include, कुछ महत्वपूर्ण शहर जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं, शिकागो, डॉल्स, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा और मिनियोपोलिस इस नाम आते हैं। क्लाइमेट, जलवायु, द प्रेरीज एक्सपीरियंस एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। प्रेरीज अनुभव से यह एक अत्यंत उष्ण, गर्मी में उष्ण और जाड़े में शीत ऋतु में ठंड वाला इलाका माना जाता है। दिस रीजन रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और इस क्षेत्र में समशीतोष्ण वर्षा भी होती रहती है। इन विंटर्स, जाड़े की ऋतु में, देयर इज हेवी स्नोफॉल्स, और भारी हिमपात होता है। एलॉन्ग द शावर्स ऑफ रेन, और वृष्टि की बौछार भी होती है। वेजिटेशन, वनस्पति जीवन, द क्लाइमेट एंड द सॉइल ऑफ द प्रेरीज आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेज। यहाँ की जलवायु और मिट्टी घासों की वृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल जगह है। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो ऑन द प्रेरीज, और प्रेरी में बहुत कम संख्या में पेड़ उपजते हैं, पेड़ मौजूद होते हैं। ग्रासेज ग्रो इन स्प्रिंग, घासें जो है मुख्य रूप से वसंत ऋतु में बढ़ती हैं। एंड बाय द टाइम ऑफ ऑटम दे टर्न टू है, और पतझड़ ऋतु आते आते ये सूखी घासों में बदल जाती हैं, सूख जाती हैं। द प्रेरीज वेयर इनिशियली ग्रेजिंग लैंड्स, प्रेरी घास का मैदान मुख्य रूप से वैसा क्षेत्र जो चरागाह के रूप में पशुओं को चराने के लिए इस्तेमाल होता था। एंड लेटर ट्रांसफर्ड इनटू फार्मलैंड, और बाद में चल कर के ये कृषि युक्त भूमि में परिणत हो गया। इसके पश्चात हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में नेक्स्ट चरण में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।